जय माता की मित्रों। जो हमारे ज्योतिष सिखाने के पर्पज से जो पाठ चल रहे हैं कंटिन्यू, लग्नानुसार ग्रहों को समझने के लिए, वो पाठ वैसे ही अक्षरश चलते रहेंगे। लेकिन बीच बीच में हम अपनी तरफ से भी और आपकी तरफ से अगर कोई क्वेश्चन आता है और वो सार्वभौमिक है, उस क्वेश्चन का आंसर सबके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, तो उसके लिए आज से ये चालू कर दिया कि आपके लिए उसके लिए सेपरेट वीडियो बना के भी ज़रूर दें। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आपका यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, मैसेंजर में अपनी कुंडली के विषय में आता है, तो हम जितने भी पाठ अभी तक दिए उनमें बार बार हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं कि हम कोई कुंडली का प्रिडिक्शन नहीं करते, क्योंकि हमारा कुंडली का प्रिडिक्शन करने का या उसको समझने का थोड़ा तरीका आम आदमियों से भिन्न है। तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं आपसे। और अगर आप शुरू से ज्योतिष सीखने के पर्पज से जुड़े हुए हैं तो आप सब ये बात जानते हैं। व्हाट्सएप पे पटेल जी का एक क्वेश्चन आया था और हमको लगा कि ये केवल कमेंट करके इसका आंसर देना थोड़ा मुश्किल है। उनका क्वेश्चन था कि बाकी ग्रहों की स्थिति ठीक है, लेकिन भाग्य स्थान में केतुदेव के साथ चंद्र विराजमान है, तो उसको कैसे समझे। अच्छा क्वेश्चन है। राहु और केतु के विषय में आप प्लेलिस्ट को जब ऑन करेंगे, स्क्रॉल करके देखेंगे या प्लेलिस्ट में जाके जब पता करेंगे तो 4-5 पाठ शायद हमारे दिए हुए। लग्नानुसार पाठों में हमने राहु और केतु को लिया नहीं है, क्योंकि ज्योतिष एक तरफ है और कलयुग में राहु और केतु थोड़े अलग हैं। उनको समझना, उनके बारे में फल कथन कहना, ये बहुत मुश्किल काम है। इसको इतना आसान नहीं है समझना और बोलना और उसके बारे में बताना, क्योंकि ऑथेंटिक पुस्तकें भी जो है उनमें इनके विषय में कोई ज़्यादा विशेष कुछ लिखा नहीं गया। उसका कारण भी वो राहु केतु के पाठों में हमने बताया, और वैसे भी वीडियो में हम बताते रहते हैं बहुत सी ऐसी बातें हैं। तो मूल विषय पे आते हैं कि केतु देव के साथ चंद्रमा विराजमान है और उनके अनुसार उस कुंडली में बाकी ग्रहों की स्थितियां ठीक है। तो यहाँ पे चंद्रदेव के फलों को इस तरह से समझें। पहली बात तो ये देखिए कि पृथ्वी की 2 धुरी है, आकाश और पाताल। या फिर आप इन कुंडली को जो बोला जाता है, थोड़ा शब्द हमारे अगर डीप मीनिंग वाले भी हो तो उसको हम सरल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा। जितने ग्रह और जितना उसका स्वभाव या उसके स्थान जैसे ब्रह्मांड में है, वैसे के वैसे पूरी तरह फिक्स नक्षत्र अनुसार, ग्रहों अनुसार आपके शरीर में भी उसके डिपार्टमेंट विद्यमान है। थोड़ा वर्तमान में चेंज आता है लग्नानुसार और चंद्र राशि के अनुसार, फिर सूर्य राशि के अनुसार। वो चेंज आपके वर्तमान ग्रह गोचर की अवस्था के अनुरूप आपके फलों को समझने में है। बाकी जो स्थान है, जैसे आपका मस्तक है, तो ये सूर्य देव को इंडिकेट करता है। तो वैसे ही बाकी ग्रहों के स्थान आपके मस्तक से लेके पैर तक के वो फिक्स है, चाहे वो कालपुरुष की कुंडली अनुसार समझ लो आप, और चाहे कुंडली के अनुसार, जैसे पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, ऐसे करके 12 स्थान, 12 राशियां और 27 नक्षत्र, हर राशि में 3-3 नक्षत्र। ये सब चर्चा बहुत पहले, हम 2 साल पहले, 3 साल पहले जब शुरू किए थे तब हमने किया था। अगर आप सही में ही सीखना चाहते हैं तो शुरू से अध्ययन करते हुए आइए। हम उस विषय को दोबारा बोल के वीडियो को 1 घंटा 2 घंटा का नहीं बनाना चाहते। अब क्या होता है कि
योग दृष्टि से जब अध्यात्म की दृष्टि में जाते हैं तो मस्तक आपका राहु है और नीचे का जो स्थान है जहां पे आपसे बंद लगवाया जाता है योग में, वो केतु है। अब केतु अपने राहु से मिलने के लिए आपकी सुषुम्ना नाड़ी में गति करता है। यह हो गया अध्यात्म का क्षेत्र कि राहु केतु को उन पुराणों की कहानियों के अनुसार समझे या अध्यात्म और योग के अनुसार समझे। हमने पुराणों की कहानियों से कुछ सीखा, कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन बहुत से पाठों में हम आपको बताते हैं कि कोई भी ज्ञान को जब आप सीखते हैं तो जो पुराने ज्ञानी हैं, जो ऑथेंटिक है उसके लिए, जो फिक्स है उनके लिए, कि जिनके कर कमलों के द्वारा वो पुस्तकें आपको पढ़ने को मिल रही है, उनके ज्ञान के लिए, तो उनका कर्म पथ या उनकी यात्रा उस ज्ञान में एक अलग लेवल की थी। वो समय काल अलग था, वो परिस्थिति अलग थी, वो ऊर्जा अलग थी, उनका ज्ञान अलग था। आज आप में और हम में उसका बहुत छोटा सा अंश विद्यमान है। बहुत पूरा अंश जागृत करने के लिए आपको फिर अपने भीतर की यात्रा में जाना पड़ेगा। पूरी की पूरी जागृत होगी या नहीं होगी, यह बाद का विषय है। तो योग में बोला जाता है कि जैसे ही आपकी कुंडलिनी शक्ति आपके ब्रह्मरंध्र पे जाके हिट करती है तो आप ब्रह्मज्ञानी बनते हैं। मतलब आपका केतु अपने संपूर्ण शरीर को पाने के लिए मस्तक की जब यात्रा करता है, उस मस्तक को वापस जब पाने की कोशिश करता है और उसमें जब वो सफल होता है तो वो पूर्ण पुरुष बनता है। मतलब वो परमात्मा बनता है, वो परम पुरुष बनता है, वो ईश्वर के समकक्ष या साक्षात ईश्वर बनता है। अब इसमें कई विवाद हो सकते हैं, आप उसमें अलग अलग अपने ज्ञान के अनुसार आप कुछ भी लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। लिखिए, हम भी चाहते हैं, क्योंकि हम भी इतने ज्ञानी नहीं है कि आपको एक नया ज्ञान प्रदान कर सके। आप जब लिखेंगे अपने ज्ञान के अनुसार तो हमारे भी ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। तर्क के लिए चैनल खुला है और गलत कमेंट का हम अपना समय व्यर्थ नहीं करते आंसर देने के लिए। या तो उसको ज़्यादा औचित्य नहीं देते या फिर उसको डिलीट कर देते। यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप तर्क के अनुसार उसको बोलना चाहते हैं, ज्ञान के अनुसार बोलना चाहते हैं, या कुछ भी जो मन में आया वो लिख दे। यह आपके अपने ज्ञान के ऊपर निर्भर है। अब होता क्या है, केतु जिसका मस्तिष्क उसके विपरीत ध्रुव में है, 180 डिग्री पे, मतलब आपके अगर लगन में केतु है तो आपके सप्तम स्थान में राहु मिलेगा। अब उसकी वो तड़प ऐसी है अपने मस्तिष्क से मिलने की कि वो किसी ग्रह की कोई परवाह नहीं करता। वो अपने परम तत्व को पाने के लिए अपनी गति पे निरंतर वक्र गति से वो चलते रहता है, और जितना दूर वो चलता है उतना ही दूर उसके आगे फिर राहु चला जाता है। यह है ब्रह्मांड का विलक्षण गणित जो ज्योतिष में हम लोगों को देखने को मिलता है। आप उस पीड़ा को जब हम लोग अपने ऊपर लेके समझे, अगर आप थोड़े भी सेंटिमेंटल है, भावुक है, ईश्वर में थोड़ी सी भी प्रीति है, ज्ञानी पिपासु है, तो आप उस तड़प को समझने की कोशिश कीजिए कि आपका एक पार्ट आपसे 2000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, जिसको आप बहुत प्यार करते हैं। वो आपकी माँ हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपका बच्चा हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, और आपकी उससे मिलने की तड़प ऐसी है कि आपको पता नहीं है कि रास्ते में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, किसी की परवाह नहीं है आपको। अगर कोई जबरदस्ती रोकना चाहता है तो उसको काट पीट के आगे निकल जाते हैं, लेकिन जिससे मिलने के लिए आप गति कर रहे हैं वो आदमी भी वैसी ही गति कर रहा है और आपका और उसका मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये थोड़ा सा
बाकी डिटेल में इनके पर्टिकुलर हमारे पार्ट दिए हुए हैं, उसके अनुसार इनके कारकत्वों को समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा डिटेल में हमने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब केतु के साथ जब भी कोई ग्रह बैठेगा, खासकर सूर्य और चंद्रमा, तो उसको राहु पूर्ण दृष्टि से देखेगा, या राहु के साथ बैठेगा तो केतु पूर्ण दृष्टि से देखेगा। ज्योतिष शास्त्र में केतु को विच्छेदात्मक ग्रह बोला जाता है। विच्छेद मतलब किसी के साथ भी जोयन नहीं होना, किसी की आज्ञा का पालन नहीं करना, किसी की नहीं मानना, अपने अनुसार गति करना। अब इनको जब गुरु के साथ जोड़ा जाता है तो बहुत अच्छा बोला जाता है, मंगल के साथ जोड़ा जाता है तो असीम बल की प्राप्ति, सूर्य के साथ जोड़ा जाता है तो ग्रहण योग, सूर्य ग्रहण, चंद्रमा के साथ जोड़ा जाता है तो चंद्र ग्रहण, शुक्र के साथ जोड़ा जाता है तो भोगों में विशेष रुचि नहीं लेना। अब जब चंद्रमा के साथ जुड़ता है, अब आपको यह देखना पड़ेगा पहले कि दोनों में अंशात्मक दूरी कितनी है। मान लीजिए कि चंद्रमा आपका 5 या 10 अंश पे और केतु आपका 25 अंश पे, तो फिर यह दूरी चंद्रमा के लिए कोई विशेष अच्छी नहीं है। लेकिन अगर चंद्रमा की दूरी 20-25 अंश है और केतु की 1 या 2 है या 5 या 10 है, मतलब 15 अंश या 10 अंश या 12 अंश से आगे पीछे है, मतलब चंद्रमा आगे है और केतु पहले। चंद्रमा की दूरी वक्र चलेगी, वो आएगा 30 से 29, 28, 27 ऐसे आएगा। और चंद्रमा जो है अपनी मार्गी गति से चलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 30 अंश तक। तो केतु की दूरी 25 और 26 अंश तक है, तो वो कमती होते जाएगी। और चंद्रमा की दूरी 1 या 2 या 5, 10 अंश है, तो वो बढ़ते जाएगी। तो कहीं पे जाके उसका मिलान होगा। लेकिन अगर चंद्रमा की आगे बढ़ गई और केतु की पहले हो गई 1, 2, 5, मतलब वो 30 से कम होते होते 5 पे आ गया, तो अब वो राशि परिवर्तन करेगा, वो बैक जा रहा है। तो फिर यहां पे चंद्रमा को कोई विशेष हानि नहीं होती। हानि तो होगी क्योंकि 90 डिग्री के आसपास जो भी ग्रह रहेंगे चंद्रमा और आपके केतु के, उनके बलों में परिवर्तन आएगा। लेकिन एक दूसरे से पीछे हो गए, मतलब केतु 4-5 अंश हो गया और चंद्रमा आगे बढ़ गया, तब फिर कुछ बल मिल जाता है चंद्रमा को, उसको संभलने का मौका मिलता है। और सबसे ज्यादा प्रभावित कुंडली में किसी भी ग्रह से 2 ही ग्रह ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, एक बुध देव, एक चंद्रदेव। शरीर के भी 2 ही हिस्से ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, जल तत्व और आपकी बुद्धि। जैसे आपने बहुत अच्छे मूड से अपने घर में प्रवेश किया और घर के कोई मेंबर के द्वारा कुछ ऐसी बात बोल दी गई कि आपका मूड वहीं पे ऑफ हो गया, मतलब बुध बहुत जल्दी प्रभावित होता है। अब उस बुध को साधने के लिए आपको सूर्य को पकड़ना पड़ेगा। वैसे ही चंद्रमा को साधने के लिए फिर शनि को पकड़ना पड़ेगा। अब ये विपरीत बातें हो सकती, आपको बोला जा सकता है कि शनि चंद्रमा की युति विष योग होता है, लेकिन यही विष योग अमृत तुल्य बन जाता है जब आपका शनि बहुत स्ट्रांग होता है और चंद्रमा को अपने कंट्रोल में रखता है। तब वो आध्यात्मिक शक्ति, वो प्रभु की भक्ति, वो ईश्वरीय नाम, और हर परिस्थिति में सम रहना, घबराना नहीं। कोई दुख आ गया, कोई तकलीफ आ गई, तो उससे नहीं घबरा के उसको मैनेज कैसे किया जाता है, यह है शनि की पॉजिटिविटी, जो किसी भी परिस्थिति में आदमी घबराता नहीं है। बल की कमी हो सकती है, हैसियत की कमी हो सकती है, धन की कमी हो सकती है, लेकिन ऐसा इंसान किसी परिस्थिति के सामने घुटने नहीं टेकता है।
वो अपने कर्मों में निरंतर आगे बढ़ते रहता। अब चंद्रदेव आ गए केतुदेव के साथ, ये बोल रहे हैं बाकी ग्रहों की भी स्थिति बहुत अच्छी है, तब तो फिर इतना सोचने की बात ही नहीं है। अगर आपके सूर्य देव की स्थिति बहुत अच्छी है तो फिर चंद्रदेव का कोई इतना औचित्य नहीं रहता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपको प्यास ज्यादा लगेगी, आपका गला बार बार सूख सकता है, पानी की कमी हो सकती है, बीपी लो वाली प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। ये कुछ सिम्टम्स है जिसके द्वारा आप पता कर सकते हैं कि हमारा चंद्रदेव दूषित है या नहीं है। गले में कुछ खरखराहट रह सकती है, सूखा हुआ टाइप से रह सकता है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो सकती है। ये सिम्टम्स आपको नजर आएंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है तब फिर इस युति से डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आपका चंद्रमा और केतु दोनों ही आपको धार्मिक यात्राएं देगा, धर्म के प्रति विशेष रुचि या रुझान देगा, और ईश्वरीय भक्ति या उसके जो साधु या सन्यासी उससे कनेक्टेड बहुत अच्छे गुरु सदृश से आपको ज्यादा प्राप्त होंगे, उनका आशीर्वाद आपको ज्यादा मिलेगा। और ऐसे इंसानों के साथ आपका उठना बैठना या उनके साथ समय व्यतीत करना आपको जीवन में बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे ऐसे साधु संत या ऐसी ऐसी पुण्यात्माओं से या आपको आशीर्वाद दिलाएंगे, जैसे भगवान रामकृष्ण परमहंस को गुरु का ज्ञान मिला था, माता का आशीर्वाद मिला था, स्वामी विवेकानंद को मिला था। तो इस तरह की युति में परिणति हो जाती है। अब अगर आप भोगों की तरफ आपकी दृष्टि होगी कि बाकी ग्रहों का फल या बाकी ग्रहों का प्लेसमेंट अच्छा है और बाकी ग्रहों का अच्छा सानिध्य या अच्छा फल आपको प्राप्त हो रहा है, तो अगर भौतिक जीवन के हिसाब से अगर समझे तो सुख, ऐश्वर्य, धन, भोग, विषय, यह सब चीज चाहिए इंसान को। अगर वो चीज आपके पास भरपूर मात्रा में है तो इसका मतलब ये युति आपको आध्यात्मिक जगत में कोई विशेष फलदायी नहीं होगी, जबकि ये युति पूरी तरह आपको आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करवाने के लिए इंसान को प्राप्त होती है। चाहे चंद्र शनि की युति हो, चाहे केतु और चंद्रमा की युति, राहु और चंद्रमा नहीं, केतु और चंद्रमा, ये पूरी तरह संन्यास से कनेक्टेड, एक अलग आयाम में आपकी यात्रा से कनेक्टेड, अध्यात्म और योग से कनेक्टेड, धार्मिक यात्राओं से कनेक्टेड, धर्म के संबंध में रुचि या जागृति से कनेक्टेड, पूरी तरह उसके ऊपर निर्भर है। और इसी चीज की तरफ आपके प्रारब्ध आपको इशारा करते हैं कि आपका कुछ कार्य पिछले जीवन में अनकंप्लीट था, उसको आपको इस जीवन में प्राप्त करना है। और कुछ विशेष नहीं करना है, आपको इस युति को जागृत करने के लिए अच्छे पुण्य संत महात्माओं के दर्शन करने, उनके चरण धूलि को अपने मस्तक पे लगाना है। ये चीजें आपकी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी अपने आप। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका प्रारूप, आपका स्वभाव, आपका ज्ञान किस तरह से आपको परिवर्तित कर रहा है। और जब परिवर्तन आ जाएगा और कुछ अंदर की चीजें जब आपकी जागृत होगी, तब जाके कुछ समझ में आएगा कि नहीं, परिवर्तन में तकलीफ तो थी, दुख भी था, लेकिन अब जो प्राप्त हुआ है या जो प्राप्त होगा आपको, उसको वचनों के या शब्दों के द्वारा बोलना बहुत कठिन है। यह महसूस कर सकता है इंसान कि उस स्थिति से ऊपर बहुत कुछ है, लेकिन नीचे वाली तो सबसे घटिया स्थिति। मतलब जो चीज आपकी छूटी है, अगर उस अवस्था पे पहुंचेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा हुआ छुटा दिया भगवान ने, वो मेरे जीवन के लिए कोई फायदेमंद नहीं थी। और वो ही अगर चंद्रमा राहु की युति हो तो फिर जीवन बड़ा मुश्किल होता है, हमेशा दूसरों की बातों से प्रभावित होंगे।
अभी पल में आप हंसी मजाक करने वालों के साथ बैठे हैं तो आप हंसी मजाक करने में प्रवृत्त हो जाएंगे। अगर कोई चुगली करने वाला आपके साथ बैठा है और गांव समाज की चुगली कर रहा है तो आप भी चालू हो जाएंगे। अगर आपको कोई ज्ञान दे रहा है अध्यात्म की तो आप भी चालू हो जाएंगे। मतलब अपना आपका कुछ नहीं होगा। पूरी तरह भ्रमित वातावरण में जीना और भ्रम के अनुसार रहना, कुछ विशेष यही सब देखने को आपको प्राय प्राप्त होगा। तो आशा है पटेल जी आपको आपका आंसर मिला होगा। अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माता की।